हमारे जिस सेगमेंट में मैं कहती हूँ बड़ा मज़ेदार होता है, जो सवाल जवाब और गेस्ट का एक कंफर्ट, बड़ी चीज़ें वायरल हो जाती हैं, बड़े मज़े का होता है। आज जो है जुनैद खान है हमारे साथ। क्या बात है, What an एक्टर और बड़ी फीमेल फॉलोइंग है जुनैद खान की। ऐसी वैसी है ना, क्योंकि एक्टर भी हैं और सिंगर भी हैं। कह रहे हैं है ना? जुनैद वाकई हाँ। मान लो। वो जब गिटार हाथ में और सिंगर का अलग ही करिश्मा है ना। अस्सलाम वालेकुम जुनैद, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? सुबह सुबह आ गया है ना, अच्छा। सुबह सुबह मैं हमसे? कहा चलो जल्दी सुबह उठें, रात को जल्दी सोएं, अच्छा हेल्दी रहते हैं भाई। बताओ जिम विम किया है? बहुत जिम चल रहा है जुनैद का? अभी आंधी जाना- तूफान अभी जाना बारिश, था, हाँ। जुनैद का जिम नहीं छुट्टी नहीं होती। सॉरी, क्या कह रहे हैं बताएं। नहीं, मैंने कभी जाना था, लेकिन फिर आप लोगों की कॉलेज, मैंने कभी फिर आप लोगों से बात करनी पड़ जाता। क्या बात क्या है वैसे। बात है, तो जिम में कितने लोग इंतजार कर रहे होंगे नहीं, सब अपना जिम में देखें, सब अपना मस्त होते हैं, सब अपना लगे होते हैं, अपनी अपनी बॉडियां देख रहे होते हैं बैठ के। मैं भी कोशिश ही करता हूँ कि मैं शीशे में अपने आप को ही देखूंगा। ना क्यों नहीं। तो सही ये बात। बताएं जुनैद, हम मिले भी थे जब ये शूटिंग चल रही थी, मोमिना का पता है इसने कि ड्रामा बन रहा है। ये तो बहुत सारे एपिसोड्स हैं, ये तो 4-5 साल तक चलेगी शूटिंग इसकी। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सीरियल ही है और ये बेसिकली 8 PM के स्लॉट पे ही आना था, लेकिन कुछ हमारे स्केड्यूल हमारा कंप्लीट नहीं हो पाया, जल्दी हम कंप्लीट नहीं कर पाए, चैनल का स्लॉट आगे पीछे हो गया, इसलिए हम इसको 8 बजे चला नहीं पाए। फिर इसको इनको इवेंचुअली 9 बजे से आना पड़ा। सो ये जल्दी खत्म हो जाएगा, ये नेक्स्ट मंथ खत्म हो जाएगा। अच्छा, और कितने सारे एपिसोड्स भी हैं ना डेली रूटीन पे आ गया वीकली। बट हम बात करेंगे ये आपकी, सॉरी सकता है। और ये ऑन पेपर आई गेस ये 26-27 थे, लेकिन ये होते होते मैं आ गए 35-40 तक मैक्सिमम। बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। वैसे व्हाट तो अ ये प्रोजेक्ट। जल्दी खत्म हो जाएगा, because हाँ। मुहाफिज की का इतना अच्छा रिस्पांस जुनैद, क्या एक्सपेक्ट किया था? मैं तो खुद पता नहीं 10 मिलियन के करीब तो फर्स्ट एपिसोड के इसके व्यूज आ गए हैं। ये क्या हुआ, इतना जबरदस्त हिट? हाँ। बॉडीगार्ड थीम, क्या वजह है? मैंने बिल्कुल ये एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि जब ये स्क्रिप्ट मुझसे शेयर की गई 7th का प्रोडक्शन की तरफ से, तो मुझे उस वक्त ही आइडिया हो गया था कि इसमें वो सारा जूस है, मटेरियल हैं जो कि रिक्वायर्ड है फॉर एनी प्ले टू बी अ हिट। तो मुझे ये फील थी इसकी, क्योंकि इसकी ऑफ कोर्स कैरेक्टर भी स्ट्रांग है, जो जवाब का कैरेक्टर है, उसकी जो उसके प्रिंसिपल्स हैं। देन स्क्रिप्ट में वो थोड़ी केमिस्ट्री भी है हीरो हीरोइन की, वो नोक झोंक भी है, मसाला भी है, थोड़ा बहुत एक्शन भी है। तो सारे एलिमेंट्स वो हैं इस स्क्रिप्ट में थे, क्योंकि मुझे फील हो रहा था कि ये कुछ करके दिखाएगा ऑन स्क्रीन। एंड आई एम ग्रेटफुल, जितनी हमारी जो ऑडियंस है उन्होंने पसंद कर रहे हैं सो फार। और जुनैद इसमें ये भी इसलिए भी कर रहे हैं कि आपकी पर्सनैलिटी करता है ये कैरेक्टर, है ना। आप उतना ज्यादा कुछ हाँ, वो एक इजी भी होगा थोड़ा सा करना। वैसे तो इसका होमवर्क किया होगा आपने, लेकिन जरा इजी भी होगा। हाँ, गुस्से वाला आदमी बनना ना सबसे आसान काम है वैसे। ये मैं बता दी, रोमांस करना मुश्किल काम है, कॉमेडी करना मुश्किल काम है, गुस्से वाला काम करना बहुत आसान होता है। अच्छा, तो कैसा लग रहा है भाई मोमिना इकबाल का बॉडीगार्ड बन के? बहुत अच्छा लग रहा है जी। क्या हो गया मेरी स्क्रीन को आगे पीछे हुई कुछ हिसाब लगा रहे फौरन। क्या हो गया जुनैद? जुनैद को दिखाए ना ये तो, इस पर हाँ, रिएक्शन जुनैद। हाँ, फिर बताओ कैसा लग रहा है? हाँ जद हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, मोमिना इज अ वंडरफुल एक्ट्रेस, नो डाउट। और वो जो रिएक्शन देती है ऑन स्क्रीन, जो रिएक्शन बड़ा मजा आता है उसके साथ कराने का, क्योंकि वो बिल्कुल उस एलिमेंट में है, पारस के एलिमेंट में है। वो पारस जिस तरह की है, वो अथॉरिटेटिव भी है, ओपिनियनेटिव भी है, और वो नखरे भी हैं उसके, खूबसूरत भी है। वो सारे एलिमेंट्स उसके अंदर हैं जो कि जो पारस को डिफाइन करते हैं। और ऐसे केस में फिर वो जो थोड़ा सा उसको तंग करना, जो जवार तंग भी करता है, छेड़ता भी है बीच बीच में, 2-3 जुगते भी लगा देता है, और जाहिर बात है प्रोटेक्ट भी करता है उसको। तो वो सारी चीजें जो है ना, वो फिर सीन्स बनाने में बड़ा मजा आया हमको। तो अदालतों के चक्कर तो नहीं लग रहा हूँ? वो तो केस नंबर 9 में लगे थे ना। केस नंबर 9 में लगे वो थे। केस नंबर 9 हाँ, में केस बड़े नंबर 9 लगे में थे, लगे थे। बिल्कुल। और उसके बाद अब कैसा लग रहा है केस नंबर 9 के बाद? क्या चेंज आया जुनैद इन योर करियर एज एन एक्टर? जो ग्रोथ और मैच्योरिटी, बहुत जबरदस्त वो कैरेक्टर था। बिल्कुल वो कैरेक्टर बहुत अच्छा था, और उसका जो है वो सारा जो चेहरा जाता है, वो जहाँ हुसैन को जाता है डायरेक्टर। मैंने पहले भी कहा था कि यार मैं तो सेम एक्टिंग करता हूँ। आई गेस जो डायरेक्टर मुझसे निकालता है, आई थिंक वही सामने आता है।
तो मुझे लगता है कि उसमें अगर कुछ मैं रिकग्नाइज हूँ या नजर आया हूँ तो वो दैट द क्रेडिट गोज टू द डायरेक्टर बिकॉज ही डिड अ वंडरफुल जॉब केस नंबर 9 में। और उसके बाद आप लोगों ने देखा भी, मैंने आप लोगों के कुछ प्यारे प्यारे क्लिप्स भी देखे, आप लोगों ने तारीफ भी की थी मेरी। बिल्कुल तारीफ, बिल्कुल, वो तो बनती थी तारीफ, की हमने। बनती थी, क्यों नहीं। और अभी मुहाफिज का इस तरह आना है। अच्छा, एक अनदर थिंग इज हैपनिंग फॉर यू, यू आर ऑल्सो परफॉर्मिंग जी एज ए सिंगर जो है, जो माशाल्लाह आपका बड़ा एक फोटे है, वो भी परफॉर्म कर रहे हो, इंटरनेशनली कॉन्सर्ट्स कर रहे हो, तो हाउ यू हैंडलिंग दैट, और उसका क्या रिस्पॉन्स है अब भी इतने साल बाद बीपी का? बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है मुझे। अभी मैंने भी परफॉर्म किया था कुछ महीने पहले परफॉर्म किया था। कॉल मेरा जो बैंड है वो उसने आफ्टर लैप्स ऑफ 7-8 years हमने दोबारा से परफॉर्म किया। मज़ेदार कॉन्सेप्ट था, और वो एक हमारे पास हुंजा का बैंड भी था, कल्चरल इंस्ट्रूमेंट्स थे, एक बहुत अच्छी सी अनप्लग सी वाइब थी। हमने कराची यहाँ पे परफॉर्म किया आर्ट्स काउंसिल में। टोटली हमारे जितने भी फैंस थे, मिलेनियल्स, हल कुछ जेनजीज भी थे, लेकिन जो हमारे हार्ड को मिलेनियल फैंस सारे वो इकट्ठे हुए थे, पीपल वर सिंगिंग अलोंग, और हम बहुत इमोशनल होके उस परफॉर्मेंस से निकले थे। मुझे याद है हम तीनों बैंड मेंबर्स, मीर वकील सुल्तान, तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। और स्टेज जो है वो हमेशा से मेरा पैशन रहा है और शौक भी रहा है। मुझे मजा आता है स्टेज में खड़े होके परफॉर्म करना, और वो जो अटायर था, interact करना। वो जो वाइट अटायर था जिस पे लोगों ने कमेंट भी बड़ा किया, वो ये ट्रोलिंग तो छोड़ो, अब सांस भी लो ट्रोलिंग होती है, लेकिन क्या उस पे क्या तनकीद का क्या, उसमें तो मुझे कुछ ऐसा नजर नहीं। आई थिंक एज अ रॉक स्टार वो कुछ तो यूनिक होना चाहिए। क्या तो किसका आइडिया था? मुझे नहीं हुई यार, आइडिया था वो बेसिकली हमने डिसाइड किया, मी एंड माय टीम, हम डिसाइड किया कि हम कुछ डिफरेंट सा बनाते हैं, बिकॉज शो के फॉर्मेट भी जरा कल्चर ईस्टर्न से था। तो हमने कहा बजाय इसकी कि मैं कोई लेदर जैकेट पहन के आ जाऊँ, आई वुड वेयर समथिंग कल्चर मोर ईस्टर्न। तो हमने अप्रोच किया YBQ स्टूडियोज को, जो बाय द वे डूइंग एन एक्सलेंट जॉब इन मुहाफिज टू एज प्लेइंग माय डैड, मेरे अब्बू जो बने हुए हैं मुहाफिज में। तो YBQ से हमने कांटेक्ट किया और उन्होंने हमें ये चीज़ दिखाई। हमने कहा ये बड़ी अच्छी चीज़ है, ये कुछ रूमी स्टाइल भी है, कुछ फर्क सा है, कुछ डिफरेंस है। सो उसको स्टेज पे पहना, और वो उसके साथ मैंने बैठ के भी गाने गए, उसके साथ मैंने चीख चार वाले गाने भी गए खड़े होके। वो बड़ी मजेदार सी चीज़ बन गई थी। और मैं स्टेज पे एंटर हुआ, हमारी बड़ी स्वीट सी आर्टिस्ट हैं सहर हाशमी, वो शी वाज देयर टू। तो वो मुझे बाद में मिली और मुझे कहती है कि मुझे लग रहा था जैसे जीसस एंटर हो रहा है। सही बात है। ऐसी चीज ऐसी जो है ना, कुछ ऐसे होली सा फिगर आदमी है। जुनैद, वैसे अगर हम कह दें कि आप गुनगुना दें तो ये मत कहना यार कि मॉर्निंग टाइम है, गला बैठा हुआ है, ये मत कहना यार। थोड़ा सा यार देखो कॉल की याद हो जाए, थोड़ा सा कॉल की याद हो जाए। सब भुला के फिर भी चला है, दुनिया की रस्में भुला के, मुझको जो हिम्मत मिली मेरे दिल में बढ़ती रही। बस क्या हुआ था? तो शुरू हुआ अभी था, तो शुरू हुआ था, हम तो अभी होते ही खत्म हो गया। अभी हम एंजॉय करना शुरू हुए थे अभी। बड़ी प्यारी आवाज है चलो हमारी, good है। वेरी ब्लेस्ड, इतना टैलेंट माशाल्लाह। हमारे लिए भी कुछ छोड़ देना था, लेकिन क्या टैलेंट है, कमाल। जुनैद ये बताओ, मैं तो देखा है कि यू आर एन एक्सीलेंट फादर माशाल्लाह, वेरी गुड हस्बैंड। इतने हेक्टिक करियर के साथ हाउ डू यू मैनेज दीज टू रिलेशनशिप्स, और उसमें क्या एक्स्ट्रा करते हो, एफर्ट डालते हो, क्योंकि आजकल तुम अपने आसपास इतने प्रॉब्लम्स देख रहे हैं रिलेशनशिप्स में, व्हाट डू यू डू डिफरेंटली? कोशिश ये होती है कि टाइम मैनेज किया जाए। मैं तो बहुत अरसे से शुरू से ही ये चीज़ मुझे अपने अब्बू से मिली, मैनेजमेंट, चीज़ों को मैनेज करना, टाइम मैनेज करना, सब चीज़ें वही हैं। चाहे वो अपना करियर हो, एक्टिंग करियर हो, म्यूजिक करियर हो, बीच में फिटनेस को भी मैनेज करना, जिम को मैनेज करना, एथलेटिक एक्टिविटी मैनेज करना, फैमिली को मैनेज करना, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, ये सब चीज़ें आई थिंक हमको मैनेज करनी पड़ती हैं। मैं ज़्यादा कुछ नहीं करता वैसे, ज़्यादा तो ऑफकोर्स घर वाले करते हैं, मिसेस करती है, उसकी ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है। बट मैं कोशिश करता हूँ कि जितना मैं टाइम स्पेंड कर सकूँ बच्चों के साथ, यानी कि सुबह स्कूल छोड़ने जाना तो मैं छोड़ने जाता हूँ दोनों को स्कूल। वो टाइम होता है अच्छा बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने का, उनके साथ। मैं आई वेक अप अर्ली विद द किड्स, मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ,
और बच्चों को स्कूल छोड़ा, उनके साथ वक्त गुजारा, उसके बाद फिर जिम चले गए उसके बाद। और देखिए काम ना पे चले शादी गए, को भी उसके बाद इतने रात को- साल हो जाते हैं, ड्रामों में भी देखते हैं डिफरेंट प्रॉब्लम्स आने शुरू होते हैं, वो आपको कहाँ लगता है कि जो किस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं और उनको कैसे फिर हैंडल करें? Common mistakes. ये तो बहुत रिलेटिव सी बात है। कॉमन मेरे ख्याल में टाइम देना पड़ता है, एंड That's it. I think कम्युनिकेशन, आप अटेंशन, कम्युनिकेशन। हाँ, बिल्कुल, दोनों मियाँ बीवी को एक दूसरे को टाइम देना होता है, अटेंशन देनी होती है, रिलेशनशिप में वो स्पार्क मेंटेन करने के लिए आपको वक्त गुजारना होता है, मोमेंट्स क्रिएट करने होते हैं, और ये कुछ चीजें नेचुरली आती हैं, कुछ चीजें आपको कॉन्शियसली भी क्रिएट करनी होती बिल्कुल कुछ है। ओवर टाइम यू हैव टू क्रिएट दोस मोमेंट्स। बिल्कुल मैच्योरिटी आती है है। जुनैद मुझे बताइए, एक तो अपनी फैमिली की बात हो गई ना, एक प्रोफेशनल लाइफ में मैंने कभी यानी कंट्रोवर्सी उस तरह जुनैद को या मतलब ओवर एक्सप्रेसिव होते हुए नहीं देखा, सोशल या मीडिया अपनी पे राय हम देख देना रहे थे, या किसी अपनी चीज़ राय में। देना, कमेंट करना, तो ये इंटेंशनली करते हो या नेचर का हिस्सा है कि बस ठीक है यार छोड़ो, मुझे क्या बात करनी है इस बारे में, और इसलिए कंट्रोवर्सी एक तो मेरी नेचर का हिस्सा भी है, हाँ, एक तो मेरी नेचर का हिस्सा भी है, बचपन से भी मैं जरा थोड़ा खामोश तबीयती था, लेकिन ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि मैं ओपिनियन रखता नहीं चीज़ें के बारे में, लेकिन आई कॉन्शियसली मेक एन एफर्ट नॉट टू रियली शेयर माय ओपिनियन्स ऑन सोशल मीडिया। कुछ चीज़ें आपकी पर्सनल होती हैं, कुछ ओपिनियंस आपके पर्सनल होते हैं, और आई थिंक मैं उस कैटेगरी ऑफ परफॉर्मर्स या एक्टर से बिलोंग करता हूँ। हमने तो ये कंट्रोवर्सीज क्रिएट करने वाली चीज़ तो सोची भी नहीं थी, ना देखी भी नहीं थी। हम तो सीधा काम पे फोकस करते थे, गाने भी बनाए तो उस सोच से बनाए कि यार दिल से क्या निकल रहा है, ना ये कि आसपास क्या चल रहा है या वो क्या हो रहा है, दिल से क्या निकल रहा है। एक्टिंग भी इसलिए की कि क्राफ्ट में थोड़ा सा बेहतर आना था या अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करना था। तो मैं वो कॉन्शियसली सोचता ही नहीं हूँ कि यार मुझे कहीं ना कहीं किसी तरह कॉन्ट्रोवर्शियल होना है या फिर कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी में नजर आना है, which is actually आज के लिए इम्पोर्टेंट। ये आजकल ये टूल है भी सोशल मीडिया पर रेलेवेंट रहने के लिए कि आपको हल्की कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी पड़ती है, नथिंग रॉन्ग विद इट। आई थिंक हम आपको जो एनवायरनमेंट के फ्लो के हिसाब से चलना चाहिए, लेकिन मेरी अपनी एक नेचर है कि मैं कहता हूँ यार मैं क्यों अपने आप अपनी नहीं, और बड़े जंपर्स होते हैं जो बीच में आ जाते हैं कि हम भी जरा आ जाए ना, हमें भी साढ़े पल भी देखो। जुनैद कोई ऐसी फीमेल फैन कोई याद है, किसी का लेटर आया हो, किसी का मैसेज आया हो, या कोई जहां आप जा रहे हैं पहुंच गई हो, ऑब्सेस्ड, ऐसी कोई वियर्ड सी कोई बात याद है फीमेल फैन? नहीं यार, मेरे फैंस बड़े शरीफ से फैंस हैं। अरे रहने दो प्लीज, क्रेजी ऐसा नहीं हो सकता। क्रेजी फैन कॉल की फैंस बताओ जरा। नहीं कोई ऐसी क्रेजी फैन स्टोरी नहीं। अब फैंस आते हैं और वो बड़ा आपसे प्यार करते हैं, प्यार से मिलते हैं, ऑटोग्राफ्स लेते हैं, कभी किसी ने कह दिया यहाँ ऑटोग्राफ दे दें, किसी ने कहा यहाँ ऑटोग्राफ दे दें बाजू में, तो ज़्यादा कोई ऐसी कोई क्रेजी फैन स्टोरीज नहीं होती मेरे साथ, एटलीस्ट मेरे साथ। अच्छा, अभी मुझे पता किसका ड्रामा एंजॉय कर रहे हैं आप अपने अलावा, किसका ड्रामा बड़े मजे का लग रहा है और उसको फॉलो भी कर रहे हैं? अपने अलावा अभी आजकल वैसे मौका मिल नहीं रहा देखने का। आप नाम लें कोई 2-3 अच्छे ड्रामे। अरे बहुत डॉक्टर बहू है, बस तेरा नाम हो, फरहान सईद का वो बस तेरा नाम हो, बड़ा मजे का है। डॉक्टर बहू है, और कौन से बहुत सारे चल रहे हैं। मैंने डॉक्टर बहू के कुछ सीन्स देखे थे, और उसमें जो मेन लीड और एक्ट्रेस हैं कुबरा और असद शुजा असद, शुजा, उनके सीन्स बड़े अच्छे थे। द केमिस्ट्री वाज वेरी गुड। मेहरीन जबार आफ्टर काफ़ी सालों के बाद मेहरीन जबार का काम जो है वो लोगों ने रिकग्नाइज किया। शी इज़ अ वंडरफुल डायरेक्टर। वर्क विद हर वे बैक 2010 में हमने मताए जान किया था, एंड शी इज़ अ ब्रिलियंट डायरेक्टर। बट नाउ काफ़ी टाइम बाद उनका काम अच्छा रिकग्नाइज हुआ है, एंड ग्लैड के लोगों ने पहचाना है कि हाउ टैलेंटेड मेहरीन जबार है। एग्जैक्टली। और अच्छा ये बताएं, एक अभी ड्रामे में बताएं कि एक्टर्स के साथ कितना आप टाइम गुजारते हैं, तो उनकी नेचर के बारे में भी पता चलता है। 2-3 एक्टर्स का पूछेंगे। मोमना इकबाल से शुरू करते हैं। हाउ वाज द एक्सपीरियंस, और उसकी कोई आदतें बताओ खास मजे की। वंडरफुल एक्सपीरियंस। देखिए, मैंने 2 ड्रामे कर चुका हूँ मोमना के साथ, एक दो किनारे किया था और ये किया। और उसकी जो सबसे अच्छी बात यह है कि एक तो फोटोग्राफी मेमोरी सीन पढ़ के याद कर लेती है, याद है उसको। और जो वो छोटे एक्सप्रेशंस देती है बीच में, मैं अभी भी अपने मुहाफिज में भी नोट कर रहा होता हूँ कहीं ना कहीं वो ऐसे मजेदार किस्म के एक्सप्रेशंस आते हैं उसके, जो कि ऐसा नहीं है कि नेचुरली भी वो दे रही होती नहीं है। शायद ये आप सोच रहे हो क्या नेचुरली वो ऐसी है, इसलिए नहीं, ऐसा नहीं। वो ऑन स्क्रीन आके वो कोई बड़े अच्छे नेचुरली एक्सप्रेशन देती है, जो कि बड़ी फाइन एज एक्टर शायद हम एक्टर ही नोट कर सकता है चीज़ें कि यार ये एक्सप्रेशन कैसे दिया, ये एकदम कैसे निकाला। तो शी इज़ अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस। और ऑफ स्क्रीन भी बहुत अच्छी है। अच्छा मजाक करना, सबके साथ घुल मिल के बैठना, कोई उस तरह के नखरे नहीं है कि यार मुझे यहाँ नहीं बैठना वहाँ नहीं बैठना। सब एक्टर्स आपस में उनकी लंच टाइम में बैठे होते हैं तो सब साथ बैठे होते हैं, और हम
मजाक भी कर रहे होते हैं, है लोहारी, मैं भी लोहारी, वो भी लोहारी, तुम्हारा लोहारी ह्यूमर भी चल रहा होता है। हाँ नहीं तो उनकी तो प्रोजेक्ट के बीच में शादी भी हो गई तो गए नहीं, इनवाइट किया था मोमना ने? बिल्कुल इनवाइट किया था, लेकिन मैं कराची में था और ईद था, बड़ी ईद थी, बकरा ईद थी, तो मैं कराची में फैमिली के साथ था, मैं जा नहीं सका, लेकिन मैंने जारी बात मॉडल कर ली थी, बट मैंने सोशल मीडिया पे फॉलो किया शादी को। और कितना मुश्किल होगा मैनेज करना कि शादी के दिनों में आपकी शूट भी चल रही है, अब उधर टाइम दें। हाँ ये तो How ये would तो you होता manage है, this? लेकिन ऑफ कोर्स मैनेज तो करना पड़ता है ना, फिर बहुत सारी चीजें। हाँ। मैनेज करना पड़ता है, हाँ, लेकिन मैनेज बिल्कुल हमने किया और सबने किया। ये एक बड़ी इसकी एक पर्सनल चीज़ थी, शादी होना, सब कुछ, उसको टाइम भी देना था, ऑफ कोर्स, इसको तो हम डिनाई नहीं कर सकते। हाँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमने सबने, हमारी टीम है, डायरेक्टर रामेश्वरी जी तो ब्रिलियंट आदमी है और वंडरफुल डायरेक्टर, तो हम सब ने बैठ के सब चीज़ें आपस में, सबके जो भी इश्यूज थे, मुझे भी कुछ स्पेल के लिए बाहर जाना था, अमेरिका जाना था, तो मेरा भी इन्होंने अकोमोडेट किया। अच्छा, बाहर जाने से हाँ मुझे याद आया, आप ये कह रहे हैं, मुझे याद आ गई ये चीज़ कि जितने भी लीडिंग एक्टर्स हैं उनका बाहर जाना, उनकी अदर असाइनमेंट्स, उसकी वजह से प्रोजेक्ट डिले होते हैं। ठीक है, अब वो जब डिले होते हैं तो हमारे साथ इरम अख्तर भी आई थी, रेवर ड्रामे में आप भी थे, तो वो बड़ा शिकवा कर रही थी इस बात का। वो ये कह रही थी कि ये हमें जो है सपोर्टिंग कास्ट को इतना साइडलाइन किया जाता है, तो ग्रांटेड लिया जाता है, डेट्स डिले हो जाती है। ये वाकई एग्जिस्ट, इस पे बात करते हो या कहते हो कि नहीं ठीक है यार, आई हैव नथिंग टू डू, मेरा ताल्लुक नहीं, बिल्कुल इस चीज़ को हम समझते हैं। मेरी पर्सनली कोशिश होती है डोंट नो अबाउट अदर्स, लेकिन मैं पहले से इन्फॉर्म कर देता हूँ, वे बिफोर कि यानी कि महीना 2 महीना पहले इन्फॉर्म कर देता हूँ कि ये मुझे इस पॉइंट पे यहाँ पे जाना है। तो फिर जो प्रोडक्शंस होती हैं वो यूजुअली अकोमोडेट ये करती हैं कि फिर बाकियों का काम उस पर रख लेती हैं। मुश्किल ये है कि प्रोडक्शन जो है वो ऑफ डेज आएंगे, अक्सर वो काम पे लगे रहते हैं। तो इस प्रोजेक्ट में ऐसा बहुत कम हुआ होगा कि बहुत ही लंबा गैप का स्पेल आया हो, या शायद आया भी हो, लेकिन ये कि कोशिश ये होती है कि मैं पहले से इन्फॉर्म करूँ ताकि प्रोडक्शन जो वो सब चीज़ें मैनेज कर ले, यूजुअली मैनेज कर लेती हैं। हाँ अच्छा, वो बताओ ये कि गोली लग जाए हाथ में तो ड्राइविंग कैसे हो जाती है? हाँ, हाथ पे गोली हो, बाजू पे, कैसे हो? खास गोली अगर छू के गुजरे तो हो जाती है। अच्छा, छू के भी गुजरे तो ड्राइविंग हो जाती है? गोलियां, बहुत सी गोलियां ऐसी हैं जो सिर्फ छू के गुजरती हैं आपके दिल को। चेक करके गई थी गोली, लगी तो थी ना? हाँ भाई, देखें, जब आप इतना स्ट्रॉन्ग आदमी है, इतने बड़े प्रोटेक्टर हैं, तो गोली से क्या फर्क पड़ता है? आप पुलिस में भी रह चुके हैं, आपने कमांडो ट्रेनिंग ली हुई है, गोली अगर छू गुजर जाए तो क्या फर्क पड़ता है? कितनी गोलियां जुनैद के दिल को छू के गुजरी होंगी, आपको क्या पता? और ये कि जुनैद, अब ब्रेस योरसेल्फ, तैयार हो जाओ, सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि अब जो है ना रोमांटिक जोन में जाने वाला है ड्रामा। नहीं, ड्रामा रोमांटिक जोन में जाने वाला है। ये सीन्स कैसे होंगे? अब वो पार्ट आने लगा है जो तुम्हें खास पसंद नहीं और मुश्किल है, कैसे करोगे भाई? पारस और जवार के मोहब्बत। बिल्कुल नहीं है, हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। हम एक्टर हैं और एक्टर को एक्टिंग इसलिए तो एक्टर है क्योंकि उसको एक्टिंग करनी आती है, तो वो हमने ऑन स्क्रीन वो मोमेंट्स क्रिएट किए हैं और आप देखेंगे। नहीं, अच्छा, अगर वैसे मैं ऐसे पता नहीं, अभी मुझे बताओ, जब रोमांटिक सीन करते हो, मुझे पता नहीं कि रोमांस आ भी जाएगा, जब रोमांटिक सीन करते हो भाभी जहन में आती है? सही बताना यार। आमना के जहन में तो घर आता जाना है मैंने, हाँ, घर जाना है। बेगम तो सोच रही होती हैं। बेगम सोचती है, बेगम मुझसे मजाक भी उड़ाती है बाद में कि अच्छा ये प्लान है। मैंने कहा भाई मैं एक्टर हूँ, ये तो होता है ऐसा। मैंने कहा शुक्र करो मैं बॉलीवुड में नहीं हूँ, हॉलीवुड में नहीं हूँ, तब मसला आना चाहिए। यहाँ क्या, यहाँ तो चलो, वहाँ क्या होता है, वहाँ क्या होता है, यहाँ क्या नहीं होता है। यहाँ तो थोड़ा यहाँ तो देखो, यहाँ अब वहां तक बात तो पहुंच गई है कि वो साड़ी वाला सीन तुमने देखा होगा, है ना? कौन सा साड़ी वाला सीन? नहीं देखा ना? नहीं देखा ना? हाँ, वो डॉक्टर बहू का वो सीन है जो वो टीवी पे नहीं चला, यूट्यूब पे चला। यूट्यूब पे चला। मेरा ख्याल, हाँ सही किया मैं सीन देखा था और वाकई वो, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्शन में कुछ नहीं था। पॉइंट अच्छा, ये तुम्हें करना पड़ जाता जुनैद, अगर ये आपको करना पड़ जाता कर लेते? मैं हाँ बिल्कुल कर लेते। प्रॉब्लम इसमें ये नहीं थी, एक्टर्स का कोई मसला नहीं था उसमें द केमिस्ट्री वाज सो गुड बिटवीन द एक्टर्स कि ऑडियंस ने विजुअलाइज ज्यादा कर लिया। सही बात। एक अगर आपस में एक दूसरे को अगर उस गेज से भी देखते हैं ना, कि रोमांटिक गेज से, तो वो ना भी कुछ कर रहे हो ना, अगर वो इतनी केमिस्ट्री दोनों की इतनी अच्छी स्ट्रांग हो ना, तो ऑडियंस को भी हिल जाती है। बस कभी ऐसा सीन मिले तो इतना मत करना कि लोग विजुअलाइज ज्यादा कर ले। ठीक है,
So अगर एज एन एक्टर यू हैव टू क्रिएट दैट केमिस्ट्री इन योर आईज। अगर आपकी आंखों में वो आती है केमिस्ट्री, सो वही लोग फॉलो करते हैं। सो जाते जाते थोड़ा आंखों में ले आओ जुनैद, जाते जाते एक आंखों में ले आओ ये पारस के लिए वो जो एक लुक अब आएगी जवार की, क्या होगी? यार वो पारस होगी सामने तो मैं उसको लुक दूंगा ना। समझो सामने है, विजुअलाइज करो, उसके बारे में सोचो। बॉडीगार्ड कैसे देखेगा? हाय हाय, ऐसे देख रहा, थोड़ा आंखें बना के देखे है ना? सही सीखो सीखो ज़ुहैब, सीखो। बहुत शुक्रिया बहुत जुनैद। शुक्रिया।